Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss the meaning of reflex action and the structure of human brain from the lesson control and coordination. प्रीवियस क्लासेस में हमने जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का ये डिस्कस किया है। उसके साथ साथ हमने इसके टाइप्स देखे हैं। कौन से टाइप्स है न्यूरॉन्स के? तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये 3 टाइप्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो हमने जो नर्व सेल्स को पहले पढ़ा हुआ है, इनका फंक्शन देखा है, या जो इम्पल्स पास होते हैं फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स और ग्लैंड्स। तो ये पाथवे हमें पता है कि इसमें ब्रेन जो है ये एक मेन ऑर्गन है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। तो इसके हेल्प से क्या होता है, हम जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। अब कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम बहुत ही सडनली उस स्टिमुलस के लिए कुछ तो रिएक्शन दिखाते हैं, रिएक्ट होते हैं। तो ये क्या है, तो जहाँ पे हम इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं टूवर्ड्स स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे हमें सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जो कि विदाउट थिंकिंग जो हमारे बॉडी पार्ट और जो कंट्रोल है उस रिएक्शन के ऊपर, वो कंट्रोल भी हमारे पास नहीं होता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सर्टन रिस्पॉन्सेस है जो कि स्टिमुलस, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, सराउंडिंग में जो स्टिमुलस होते हैं उनके लिए हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स गिवन टू अ स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है जो कि स्टिमुलस के लिए, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के लिए हम देते हैं। तो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे विल पे नहीं है, जो रिस्पॉन्स वहाँ पे दिया जाता है स्टिमुलस के लिए, तो यहाँ पे हमें थिंकिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहने वाले हैं। तो ये जो सिचुएशंस कभी कभी ऐसे आते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होती है ये अचीव की जाती है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि जो हम बात करते हैं कि जो मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट है वो ब्रेन है, बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस हो रही है जहाँ पे हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उस टाइम पे ये विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द ब्रेन ये प्रोसेस की जाती है। उसके बाद जब हमें सेंस होता है तो ये ऑफकोर्स ब्रेन तक मैसेज जाके ही बाद में इम्पल्सेस आएंगे, बट जहाँ पे हम इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं उसके लिए, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये हम समझने वाले हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन केस हॉट ऑब्जेक्ट को टच हुआ, तो जो स्किन है, स्किन यानी कि जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंस होगा, यानी कि इसके जो रिसेप्टर्स है, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे स्किन के यहाँ पे, वो क्या करेंगे, इस हॉट ऑब्जेक्ट का जो भी सेंस होगा या जो स्टिमुलस होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इस स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, जो नर्व सेल्स इस स्किन के यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये क्या करेंगे, उस इम्पल्स को, वहाँ पे इम्पल्स को, डेंड्राइट के टिप पे इम्पल्स फॉर्म होगा और ये पास होके जाने वाला है। ये जो पिंक कलर का हम पाथवे देख रहे हैं, तो ये क्या है, जहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये क्या करेंगे,
इस इम्पल्स को लेके जाने वाले हैं। अब जैसे ही हम इसको टच करते हैं, हम क्या करेंगे, सडनली हाथ वहाँ से, अपना हैंड जो है वो रिमूव कर लेंगे। जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे स्किन में, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बर्निंग का सेंस है ये हुआ, इसकी वजह से हमने क्या किया, सडनली वहाँ से हाथ अपना रिमूव किया है। अब ये इम्पल्स कैसे जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये इस इम्पल्स को लेके, ये जो हमें पिंक कलर का पाथवे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ से ट्रैवल करके जाने वाला है स्पाइनल कॉर्ड तक। अब यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये जो पाथवे है या पाथ है जहाँ से ये इम्पल्स पहुँचता है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो इसको हम कहते हैं एफरेंट जो न्यूरॉन्स है जो इसको लेके जाते हैं, तो उनको एफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे जाने के बाद इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिले न्यूरॉन्स। अब रिले न्यूरॉन जो है ये यहाँ पे जंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये जो रिले न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी इम्पल्स आए उसको इंटीग्रेट करके उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये देख के ये क्या करेंगे, अगेन उस इम्पल्स को मॉडिफाई करके ये जो ब्लू कलर का पाथवे है, यानी कि ये एफरेंट न्यूरॉन्स होंगे जो कि ये वापस लेके आएंगे इम्पल्स को मसल्स तक। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट है, यहाँ पे ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है यहाँ पे ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ये जो हमें लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रे मैटर, और जो बाकी का जो आउटसाइड का ये जो पार्ट है ये है वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर में जो भी रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, उस इम्पल्स को इंटीग्रेट करके फिर से इसको पास करेंगे मोटार न्यूरॉन्स तक, और ये जो मोटार न्यूरॉन्स है ये इम्पल्स को लेके आएंगे मसल्स तक, जिसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और सडनली हम क्या करते हैं, वहाँ से अपना जो बॉडी पार्ट है वो हाथ वहाँ से हम निकालने वाले हैं। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाई है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये लेके गए वापस, ये जो पाथ है यहाँ से पिंक कलर से ये जो हमें दिख रहा है ये एफरेंट न्यूरॉन का पाथवे, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से ही हमें क्या मिलता है, फिर से मोटार न्यूरॉन्स को वो इम्पल्स मिलेगा, मैसेज मिलेगा, और मोटार न्यूरॉन्स फिर से मसल्स तक आएंगे, मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, इस हैंड को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ये जो प्रोसेस अभी हुई है जहाँ से हमने हाथ वहाँ से हटा दिया है, तो इसमें ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, और ये जो एक्शन हो गई है वो सडनली हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रेन का स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो नर्वस सिस्टम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इसमें से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आज हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। और थर्ड वन जो है वो है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के जो भी नर्व्स होते हैं ये नर्व जो है ये ANS यानी कि एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हैं। तो जहाँ पे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड स्टमक एक्सेट्रा, तो जो पार्ट जो है या जो प्रोसेसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये जो प्रोसेसेस है उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट होंगे वो आएंगे एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर।
तो इसमें से जो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन का पार्ट आता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे विथ लेबलिंग हम देखने वाले हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है और ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो कैसा है। तो ब्रेन जो है वो बहुत ही डेलिकेट एंड हाईली इवॉल्व पार्ट है, एंड इट इज़ द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इतना डेलिकेट पार्ट है और जो कंट्रोलिंग का पार्ट है, मेन पार्ट है ब्रेन कंट्रोलिंग का नर्वस सिस्टम का, इसकी वजह से इसको सेफली लोकेट किया गया है अंडर इन द क्रैनियल कैविटी, जिसको हम कहते हैं क्रैनियम और स्कल। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें क्रैनियम और स्कल, तो इसके अंदर इस ब्रेन को क्या किया गया है, इसकी पोजीशन जो है ये क्रैनियम के अंदर है। और क्रैनियम जो है ये टफ कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसकी वजह से ये जो ब्रेन है ये सेफली यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे लोकेट किया गया है। अब हम बात करते इसके स्ट्रक्चर की। तो जो क्रैनियम है यानी कि स्कल है, तो जो स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द डेलिकेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स बोनी कवरिंग आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स। जो स्पेस है प्रेजेंट है बिटवीन द क्रैनियम और जो स्कल है इसमें, और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, तो इसमें जो भी गैप प्रेजेंट होता है, जो भी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, जिसको कहा जाता है मेनिंग्स। इसको कहा जाता है मेनिंग्स। जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन क्रैनियम और स्कल, जो कि बोनी स्ट्रक्चर है इसमें, और जो एक्चुअली डेलिकेट पार्ट आता है, जो ब्रेन का पार्ट है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट है, इसमें जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर के फोल्डिंग्स है, इसमें लेयर्स प्रेजेंट है, जिसको कहा जाता है मेनिंग्स। अब जो कैविटीज प्रेजेंट होते हैं between the various parts of the brain are called as ventricles. जो cavities present होते हैं between the various parts of the brain are called as ventricles. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी होती है उसको कहा जाता है सेंट्रल कैनल। लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको कहा जाता है सेंट्रल कैनल। अब जो वेंट्रिकल्स है, सेंट्रल कैनल है एंड द स्पेसेस बिटवीन द मेनिंग्स है, ये फिल किए जाते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। ये किससे फिल किए जाते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो cerebrospinal fluid supplies the nutrients to the central nervous system and protects it from shock. ये न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने का काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एज वेल एज इनका और एक फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द शॉक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉक से हम प्रोटेक्ट करने का काम भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से किया जाता है। तो ये जो कैविटीज़ प्रेजेंट है, स्पेसेस को क्या कहा जाता है, और ये जो फ्लूइड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो एक्चुअल ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो ब्रेन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उसमें 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम्स इतना इसका वेट है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो उस पर 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो हम अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो व्यू दिखा है इसमें हमें दिखाई नहीं देगा, बट ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ब्रेन जो है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो गया है। यानी कि जो ऊपर का पार्ट है, ये जो सेरेब्रम की हम बात करने वाले हैं आगे जाके, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक होती है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा है राइट हेमिस्फीयर।
तो इसमें जब कभी हम जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है जो कि लेफ़्ट साइड पे है, वो जो भी एक्शन करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइट साइड का ब्रेन, यानी कि राइट हेमिस्फीयर। और जहाँ पे राइट साइड के जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ये कभी एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो किसके कंट्रोल में होते हैं? लेफ़्ट साइड के ब्रेन के। यानी कि लेफ़्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है राइट साइड के हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, और जो लेफ़्ट साइड का ब्रेन है ये कंट्रोल करेगा हमारे राइट साइड के बॉडी ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन की, तो लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन है इस पर एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसका जो फंक्शनिंग है ये लेफ़्ट साइड पे किया जाता है। और राइट साइड जहाँ पे होलिस्टिक थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, आर्ट एंड म्यूज़िक है, तो ये जो चीज़ें हैं तो यह राइट साइड के ब्रेन पे ये उसके कंट्रोल में है। ये यहाँ पे हमें राइट ब्रेन का ये फंक्शन है। तो हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। तो ह्यूमन ब्रेन जो है इसके मेन 4 पार्ट्स है जो कि सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसमें पॉन्स वेरोली करके और एक पार्ट है। तो ये ऐसे पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के। तो 1 बाय 1 ये पार्ट्स और इनके फंक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लाइक कंसंट्रेशन है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो है ये परफॉर्म करने के लिए सेरेब्रम हेल्प करता है। ये लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि 80 to 85% जो ब्रेन का पार्ट है ये इसने कवर किया हुआ है। तो इस पर अगर आप देखते हैं तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशंस, जो कि सल्कस एंड गायरस से बने हैं। तो जो डिप्रेशंस है उसको हम सल्कस कहते हैं और जो फोल्डिंग्स है उसको हम गायरस कहते हैं। तो जो इंटेलिजेंस का पार्ट होता है ये सल्कस एंड गायरस का फॉर्मेशन जो हुआ है जिसको हम कन्वोल्यूशंस कहते हैं, तो इसकी वजह से जो न्यूरॉन्स है इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं न्यूरॉन्स का। तो सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट जो कि सेरेबेलम है। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, जो कि कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स करता है, ये इसका फंक्शन है। और ये बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है। ये यहाँ पे सेरेबेलम का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर भी 3 लोब्स है, लोब की हम बात करने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो है मेडुला, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेडुला है इसका फंक्शन है जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, लाइक बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नेजिंग, कफिंग, सलाइवेशन एक्सेट्रा। तो ये पार्ट्स है ये फंक्शंस है मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडुला, जो कि इनवॉलंटरी एक्टिविटी जो है इनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जहाँ पे इस पार्ट को हेमरेज होता है या डैमेज होता है तो यहाँ पे इसकी वजह से डेथ होने के भी चांसेस है, यानी कि इट लीड्स टू डेथ मोस्टली जो इंजरी होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, क्योंकि ये जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है तो ये सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ मेडुला कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे और कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है, और ये मास्टर ग्लैंड होने के बाद भी जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम का पार्ट, मिड ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। मिड ब्रेन के भी मिड ब्रेन का भी फंक्शन यही कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है इसको कंट्रोल करके
ये क्या करता है, जो फोर ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन है इनको ये ज्वाइन करने का काम करता है। दूसरा जो कनेक्शन है ये बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन। अब जो हाइंड ब्रेन है इसमें आता है पॉन्स वेरुली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ से क्या होगा, सॉरी इसमें और एक पार्ट है सेरेबेलम का भी। हाइंड ब्रेन में पॉन्स वेरुली, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम, ये 3 पार्ट्स आएंगे। और जो मेडुला है ये कंटिन्यू होगा, एक्सटेंड होके ब्रेन स्टेम, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये अराइज होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा से फ्रॉम द नेक रीजन। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे लोब के हेल्प से। इसके जो लोब्स हैं जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हमने यहाँ पे कलर कोड्स यूज़ किए, डिफरेंट कलर से दिखाया है। तो इससे हम सीखेंगे और डीपली या इसके जो फंक्शंस है ह्यूमन ब्रेन में, जो लोब्स प्रेजेंट है जो कि सेरेब्रम का पार्ट है, तो इस पे कौन कौन से फंक्शंस कहाँ कहाँ पे कौन से रीजन पे परफॉर्म किए जाते हैं, ये हम इस डायग्राम के हेल्प से सीखेंगे। तो जो फ्रंटल लोब है जो कि रेड कलर का है, फ्रंटल लोब तो नेम से हमें पता चलता है कि ये फ्रंट साइड का पार्ट होगा सेरेब्रम का। तो जो फ्रंटल लोब है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल ट्रेड्स, रीजनिंग यानी कि जो जजमेंट होता है, स्पीकिंग एंड वॉलंटरी जो एक्टिविटीज़ है, तो ये कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। नेक्स्ट वन जो है येलो कलर में जो दिखाया है ये है पैराइटल लोब, जो नोइंग राइट फ्रॉम द बॉडी, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, देन सेंसेशन, रीडिंग एंड बॉडी ओरिएंटेशन, ये फंक्शन है पैराइटल लोब का। नेक्स्ट वन जो है वो है ऑसिपिटल लोब। ये लोब जो है वो जो विजन है हमारा, जो कलर प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है ऑसिपिटल लोब से। तो जो कलर का परसेप्शन है और जो विजन है यानी कि जो हम देख पाते हैं या जो प्यूपिल की हमारी मूवमेंट होती है, तो ये जो फंक्शनिंग है ये परफॉर्म किया जाता है या ये कंट्रोल करता है ऑसिपिटल लोब। जो टेम्पोरल लोब है यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये है टेम्पोरल लोब, जहाँ पे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, हमारा बिहेवियर, मेमोरी एंड जो हियरिंग है यानी कि ये जो सेंस है, तो ये जो हेयरिंग का सेंस है ये कहाँ पे जाता है, टेम्पोरल लोब पे। एंड जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम का, तो बॉडी का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड जो फाइन मसल्स है इनका जो कंट्रोल है वो अंडर सेरेबेलम आता है। और जो ब्रेन स्टेम है ये प्रोसेस या जो कंट्रोल है ब्रेन स्टेम, इसके अंडर आते हैं एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, अलर्टनेस और स्लीप एंड सॉल्विंग की जो प्रोसेस है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन स्टेम है। तो ये कुछ सेरेब्रम के जो लोब्स हैं, 4 लोब्स, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। और स्पाइनल कॉर्ड में इसके बाद जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं या जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कैसे होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।